वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। राधा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब राधा छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया ना करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ राधा से और राधा माँ से बेहद प्यार करते। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब राधा को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद राधा जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिनेचने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी राधा की, उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मजा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। राधा की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से राधा अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह राधा के पास आती और राधा भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी राधा के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता वह कोई ना सीख पाता। राधा की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जीतोड़ कोशिश कर एक फैमिली को राधा को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का राधा को देखने आने वाला था। राधा को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने राधा को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन राधा सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को राधा पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने राधा का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद राधा से नाराज हो गई थी और वह अब राधा के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले राधा घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। राधा माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि राधा अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि को राधा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है।
अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी राधा की तरफ नहीं देखा था। राधा माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। राधा ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे राधा ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो राधा के रूम के तरफ गई। उन्हें पता चला कि राधा ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर राधा पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी राधा के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी जो राधा अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी राधा के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।